नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोलर सपोर्ट इंडिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक इन्वर्टर कैसे बाई करें, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वर्टर लेते समय और कौन कौन से फीचर हमें देखने चाहिए, और भी कुछ जानकारियाँ दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि हमें यह सब जानना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, सही सोलर सेटअप बनाने के लिए सही कंपोनेंट का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वर्टर एक सोलर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। अच्छा इन्वर्टर आपके बैटरी और ओवरऑल सिस्टम की लाइफ को बढ़ा देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सिस्टम लगा लेते हैं और उसके बाद उनकी शिकायत रहती है कि बैटरी फुल चार्ज नहीं हो रही, बैटरी ग्रेविटी पूरी नहीं आ रही। और ज़्यादातर ये दिक्कतें ठंड के मौसम में देखने को मिलती है क्योंकि उस समय धूप कम निकलती है। तो अगर आप एक अच्छा इन्वर्टर का चुनाव करेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें अगर आती भी हैं तो आप कुछ सेटिंग चेंज करके इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि PWM इन्वर्टर लेना चाहिए या MPPT लेना चाहिए। तो आप जब भी इन्वर्टर ले रहे हैं MPPT ही लीजिए, PWM आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो PWM इस कंडीशन में लेना है अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारे पैनल पड़े हैं छोटे, जैसे 100 वाट, 50 वाट, 75 वाट, 150 वाट, 200 वाट, और आप उन्हें जोड़ करके सिस्टम चलाना चाहते हैं, तब आप PWM ले सकते हैं क्योंकि इसमें फिर MPPT का बहुत फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। तो इस कंडीशन में ही आपको PWM लेना है, नहीं तो हमेशा MPPT लेने का ही प्रयास करिए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जिसके आधार पर ही आप अपने सोलर इन्वर्टर का चुनाव करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपका मैक्सिमम लोड कितना है, आप कितना लोड सोलर पर चलाने वाले हैं। आपका टोटल जो लोड है वो जितने वाट का होगा उससे 25 से 30% एक्स्ट्रा लोड उठाने वाला इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। मान लीजिए आपका लोड 700 वाट है तो आपको 1000 वाट लोड उठा सके ऐसा इन्वर्टर लेना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर को कभी भी 100% लोड पर नहीं चलाना चाहिए। 70 से 75% लोड पर ही चलाना चाहिए। अगर बहुत अच्छी कंपनी का आपका इन्वर्टर है तब आप 75 से 80% लोड भी उस पर डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि सोलर पैनल आपके पास कितने वाट का है, आप कितने वाट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। अगर आप भविष्य में सोलर पैनल बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर उतने वाट के सोलर पैनल को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि आप बैटरी कितने एएच की लगाने वाले हैं, क्योंकि आप बैटरी जितनी लगाएंगे इन्वर्टर भी आपका उस हिसाब से होना चाहिए कि दिन भर में उस बैटरी को फुल चार्ज कर सके। तो आपको इन्वर्टर ऐसा लेना है जो आपकी बैटरी का जो टोटल एएच है उसकी 15% एम्पियर से उसको चार्ज करे कम से कम। मान लीजिए आपके पास 200 एएच की बैटरी है तो आपका इन्वर्टर कम से कम उसे 30 एम्पियर तक चार्ज करने की क्षमता रखता हो, तभी आपकी बैटरी सोलर से दिन भर में फुल चार्ज हो पाएगी। अगर इससे अधिक क्षमता है आपके इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करने की तो और अच्छी बात है। तो इससे आप भविष्य में और भी बैटरी उसके साथ ऐड कर सकते हैं या अधिक क्षमता की बैटरी आप उसके जगह पे लगा सकते हैं। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी इन्वर्टर या कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसकी सर्विस आपके एरिया में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, संभावना रहती है कि ये ख़राब हो सकता है। तो ख़राब होने पर आपको सर्विस मिल जाए ऐसा ही प्रोडक्ट लीजिए। तो आप अपने सर्विस एरिया में सबसे पहले सर्विस देख लीजिए कि किसकी अच्छी है, उसके बाद ही आप सिलेक्शन कीजिए। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर की जो कि आपके इन्वर्टर में होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है कि आपके इन्वर्टर में फुल चार्ज वोल्टेज और लो कट वोल्टेज की सेटिंग होनी चाहिए। इससे क्या है कि अगर फुल चार्ज वोल्टेज की सेटिंग रहेगी तो अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं आती है तब आप अपने बैटरी का जो फुल चार्ज वोल्टेज है इसे बढ़ा के आप अपनी बैटरी की ग्रेविटी को फुल कर सकते हैं। और जो लो कट सेटिंग है तो इससे आप अपनी बैटरी की DOD सेट कर सकते हैं कि आप कितने % तक बैटरी को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप 10 वोल्ट, 10.5 वोल्ट या 11 वोल्ट बैटरी के लो कट ऑफ वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बैटरी चार्जिंग एम्पियर की सेटिंग भी होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा है कि अगर आपके इन्वर्टर में 50 एम्पियर से बैटरी चार्ज करने की क्षमता है तो आप इस पर अगर आप छोटी बैटरी कोई लगाते हैं 30 एम्पियर, 40 एम्पियर की, तो इसके हिसाब से आप 5 एम्पियर, 8 एम्पियर इस तरीके से चार्जिंग एम्पियर सेट कर सकते हैं। तो इसलिए बैटरी चार्जिंग करंट का सेटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे आप आराम से छोटी बड़ी बैटरियाँ भी लगा सकते हैं। और तीसरा जो सेटिंग होना ज़रूरी है, सोलर टू ग्रिड शिफ्ट बैटरी वोल्टेज सेटिंग, यानी कि सोलर से कब हमारा जो लोड है वो ग्रिड पर शिफ्ट होगा, कितनी बैटरी हमारी डिस्चार्ज होने के बाद। तो इससे क्या है कि अगर आप बैटरी को कम ही डिस्चार्ज करना चाहते हैं, 50% ही डिस्चार्ज करना चाहते हैं,
तो बैटरी को वोल्टेज को उस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जब हमारी बैटरी इतने वोल्टेज तक डिस्चार्ज हो जाए तब हमारा लोड चला जाए ग्रिड पे, ग्रिड से चलने लगे। तो इससे क्या होगा कि आप सोलर का भी पूरा फ़ायदा ले पाएंगे और रात के लिए भी अपनी बैटरी को जो ऊर्जा है वो बचा पाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट उनके लिए नहीं है जो लोग फुल ग्रिड सिस्टम बना रहे हैं, जिनके पास ग्रिड नहीं है तो उसमें ये फीचर्स है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इन्वर्टर में फुल चार्ज वोल्टेज, लो वोल्ट कट ऑफ वोल्टेज और बैटरी चार्जिंग एम्पियर सेट करने का यदि ऑप्शन है तो इसका एक और फ़ायदा ये भी रहता है कि आप जो नॉर्मल बैटरी सपोर्ट करने वाला भी इन्वर्टर है तो उसके आप वोल्टेज और करंट को चेंज करके लिथियम फॉस्फेट बैटरी आप उस पर लगा सकते हैं। या आपकी बैटरी कभी ग्रेविटी डाउन हो जाती है तो आप वोल्टेज और एम्पियर चेंज करके उस ग्रेविटी को फुल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बैटरी को जल्दी चार्ज कैसे करें, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादातर ये दिक्कतें आती हैं। तो आप बैटरी का फुल चार्ज वोल्टेज और चार्जिंग एम्पियर बढ़ा के आप ठंड के मौसम में भी बैटरी को अच्छे से फुल चार्ज कर सकते हैं। या कभी कम समय में भी आपको बैटरी को अधिक चार्ज करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इस तरीके की जो भी मैंने फीचर्स बताएं ये आशा पावर कंपनी में, यूटीएल सोलर में और इप्रो में और बाकी जो ऑल ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है इन सभी में आपको देखने को मिल जाते हैं। और भी इन्वर्टर हो सकते हैं जो हो सकता है हमारे लिस्ट में ना हो तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।